हलषष्ठी व्रत यानी हलछठ व्रत के बारे में कि हलषष्ठी व्रत साल 2020 में कब मनाया जाएगा और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। और साथ ही हम इस वीडियो में जानेंगे हलषष्ठी व्रत के नियमों के बारे में और इसकी पूजन सामग्री तथा संपूर्ण पूजा विधि क्या रहेगी। साथ ही इस व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, इन सभी जानकारी के लिए अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहें। और वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, इसे हल षष्ठी, देव छठ व ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए करती हैं। यह हर छठ का व्रत बहुत ही नियम के साथ किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी का जन्म हुआ था और बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल होता है, इसीलिए इस दिन हल की पूजा भी की जाती है। कहा जाता है कि इस व्रत को विधि पूर्वक करने से जिनकी संतान नहीं होती है उनको श्रेष्ठ तथा दीर्घायु संतान की प्राप्ति होती है। इस व्रत से संतान की आयु और ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। दोस्तों, इस व्रत का पालन करने वाली महिलाएं इस दिन हल से जुती हुई व बोई हुई सामग्री अर्थात अनाज, फल व सब्जी आदि नहीं खा सकती हैं और न ही गाय का दूध व घी का इस्तेमाल करती हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को केवल वृक्ष पर ही लगे हुए खाद्य पदार्थ खाने की अनुमति होती है। इस दिन पसई के चावल यानी लाल चावल, महुआ, भैंस का दूध व दही आदि चीजें खाई जा सकती हैं। आप नारी का साग भी सेंधा नमक से बनाकर खा सकती हैं और महुआ की चाय बनाकर भी पी सकती हैं। चलिए अब हम बात करते हैं हर छठ व्रत की पूजन सामग्री के बारे में, जो इस प्रकार है। महुआ के पत्ते, छुई डाली यानी कास की घास, बेर के पत्ते या महुआ की डाल को किसी गमले में गाड़ लें। भैंस का दूध व दही, हल्दी रोली, एप्पन, पसई के चावल, महुआ, मिट्टी के छोटे छोटे कुल्हड़, 7 प्रकार का अनाज, भुना हुआ चना, धान का लावा, धूप, दीपक, घी आदि सामग्री का इस्तेमाल होता है। और कहा जाता है कि इस व्रत में पूजा की सभी सामग्रियां 6 की संख्या में होनी चाहिए और इस व्रत में हलछठ की कहानी भी 6 की मात्रा में सुनी जाती है। चलिए अब हम बात करते हैं हलषष्ठी व्रत की पूजा विधि के बारे में। आपको बता दें कि इस दिन प्रातः काल जल्दी उठकर महुआ का दातून करने के पश्चात स्नान करें। तत्पश्चात पूजा में लगने वाली सारी सामग्री एकत्र कर लें और पूजा होने तक स्त्रियों को निर्जला व्रत रखना चाहिए। पूजा वाले स्थान को गोबर या मिट्टी से लीप लें और इसी पर छुई डाली व महुआ की डाल वाला गमला स्थापित कर लें और गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बनाएं या आप बाजार से हलषष्ठी व्रत का या छठ माता का व्रत का कैलेंडर लाकर दीवार पर चिपका लें। तत्पश्चात कलश की स्थापना करें। कलश में स्वास्तिक बनाकर जल भरकर कलश में एक साबुत हल्दी, सुपारी, सिक्का डालकर उसमें 5 आम के पत्ते लगाकर उसे ढककर अष्टदल कमल बनाकर उसके ऊपर स्थापित कर दें। फिर गणेश गौरी जी की स्थापना करें। इसके बाद मिट्टी के छोटे कुल्हड़ को एप्पन से रंगकर सप्त अनाज से भरकर और महुआ के पत्ते या दोने में पसई के चावल, महुआ और भैंस का दही से भरकर पूजा के पास ही रख लें। इसके बाद गणेश गौरी का पूजन करें। फिर हलछठ मैया का पूरे विधि विधान के साथ पूजा करें। श्रृंगार का सामान चढ़ाएं। फिर छुई डाली और जो छोटे छोटे कुल्हड़ हैं उनकी भी पूजा करनी चाहिए। फिर छठ माता की आरती करके हर छठ की कथा सुननी चाहिए। फिर आरती करने के बाद वहीं बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल या पसई के चावल व भैंस का दही रख कर खाया जाता है। चलिए अब बात करते हैं कि साल 2020 में हलषष्ठी का व्रत यानी हलछठ पूजा कब मनाई जाएगी। तो आपको बता दें हलषष्ठी व्रत 9 अगस्त 2020 दिन रविवार को मनाया जाएगा और षष्ठी तिथि की शुरुआत 9 अगस्त 2020 को तड़के 4:18 पर हो जाएगी और षष्ठी तिथि की समाप्ति
10 अगस्त 2020 को प्रातः 6:42 तक रहेगी। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई